नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की सदस्यता का मामला अभी तक जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सूरत की कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को मिल चुकी है जमानत, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की सदस्यता पर अब कांग्रेस के नेता लगातार केंद्र सरकार पर साध रहे हैं निशाना। इसी बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के लिए पत्र लिखा है और कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जल्दबाजी में रद्द की गई है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 2016 का मुद्दा उठाया है जिसमें बीजेपी के नेता की हो रही है बात। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर आज कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है और इसीलिए सड़कों से लेकर सदन में हंगामा भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और यही बड़ा कारण है कि जब राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे कोर्ट में याचिका डालने के लिए अपनी जमानत के लिए, तो उस समय पर भी कांग्रेस के काफी ज्यादा नेता यानी कि जमावड़ा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ वहां पर पहुंचा था। पर जिस तरफ राहुल गांधी को थोड़ी बहुत राहत जो है वो सूरत कोर्ट की तरफ से दी गई है और अब कांग्रेस लगातार जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर टेंशन में है, क्योंकि इसी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के बनने के लगातार नारे लगे और आज उसी सपने को लेकर कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता को वापस लाना चाहती है। और इसीलिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता को इतना जल्दी रद्द क्यों किया गया। पहले ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पेशकश भी कांग्रेस ने की और आज अधीर रंजन चौधरी ने इसी सदस्यता को लेकर पत्र लिखा है। और अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में ये भी लिखा है कि दिलचस्प ये है कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि सूरत की जिला अदालत ने फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी को लोकसभा के संक्षेप में अयोग्य घोषित कर दिया था। भले ही उनकी सजा को उसी अदालत से 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालयों में अपील के लिए प्रयास के लिए मदद मिली। उन्होंने लिखा है कि आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि सूरत की सत्र अदालत ने भी सोमवार को उन्हें मानहानि मामले में जमानत दे दी है और उनकी दोषी सिद्धि के खिलाफ अपील के निस्तारण तथा उनकी 2 साल की सजा को निलंबित कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने तर्क ये भी दिया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 8 के तहत निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित करने से पहले एक सदस्य को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। यानी कि आज वो कानून से लेकर तमाम टिप्पणियों का जो है वो उदाहरण अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले जो है यानी कि दोषी जो है वो सिद्ध होना चाहिए, दोष किसी नेता के ऊपर है और उससे पहले जो है वो सदस्यता जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के नेता को लेकर भी सवाल जो है वो उठाया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि भाजपा के एक सदस्य को 2016 में अयोग्यता का समान सामना नहीं करना पड़ा था, जब उन्हें आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और 3 साल के लिए सजा सुनाई गई। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि 2016 में राहुल के मामले में अमरेली सांसद नार भाई भीकाजी भाई कछाड़िया के मामले में भी उन्होंने बताया है कि कछाड़िया के मामले में के बीच भी समानता थी, यानी कि राहुल गांधी जैसा मुद्दा था, पर उनकी सदस्यता को इतनी जल्दी रद्द नहीं किया गया था। जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो 2016 के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, पर कांग्रेस शायद इन तमाम चीजों को भूल चुकी है कि आज जो न्याय प्रणाली है वो काफी ज्यादा तेजी से काम करती है। और इस समय पर सदन जो है वो चल रहा था, जो समय पर राहुल गांधी को सजा सूरत की कोर्ट की तरफ से सुनाई गई और शायद यही बड़ा कारण रहा होगा कि राहुल गांधी को सजा मिलने के दूसरे तीसरे दिन ही के सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को ये लेटर जो है वो दे दिया गया था, यानी कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। एक तरफ लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाली कांग्रेस जो है वो आज राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर इसीलिए कश्मकश में है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष को एकजुट अगर किया भी जाता है, कांग्रेस की तरफ से फर्स्ट फ्रंट तैयार भी किया जाता है, तो आखिरकार कौन करेगा नेतृत्व और कौन लड़ेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहम चुनाव, यानी कि अहम जो चेहरा है वो किसका रखा जाए। और इसीलिए आज एकजुट विपक्ष को एकजुट करने के बावजूद भी कांग्रेस को वो सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है और इसीलिए आज वो राहुल गांधी की सदस्यता को वापस लाने के लिए
इस तरीके से प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। पर देखना अहम रहेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अगर राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है, इसके बाद सचिवालय का क्या फैसला रहेगा, सदस्यता राहुल गांधी को वापस मिलेगी या फिर नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात है। और क्या एक्शन यानी कि क्या बातें की जाएंगी सचिवालय की तरफ से, अगर नोटिस पीरियड पहले ही दे दिया गया है केंद्रीय सचिवालय की तरफ से, चाहे फिर वो बंगले को लेकर हो या फिर सदस्यता को लेकर। एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, पर आज शायद कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है और इसीलिए आज वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं जिम्मेदार, तो कभी सचिवालय को ठहराया जाता है जिम्मेदार कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, राहुल गांधी की सदस्यता जल्दबाजी में रद्द की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस की तरफ से इन्हीं ओम बिरला यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ लाने की अभी प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से की गई थी। एक तरफ ओम बिरला के खिलाफ यानी कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पहले ही फेल हो चुकी है, पर देखना अहम रहेगा कि इस चिट्ठी के रिस्पॉन्स में आखिरकार क्या कहा जाएगा अध्यक्ष की तरफ से और उसको लेकर सचिवालय क्या एक्शन लेगा। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो हैं आज वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, पर इससे पहले भी कई बार ये चीजें सामने आ चुकी हैं कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है तो वो लोकतंत्र और कानून के हिसाब से हुई है, जैसा नियम और आदेश पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया था। और आज अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है तो पुराने मुद्दों को निकालकर ये साबित करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनावों को मद्देनजर रख के की गई है, क्योंकि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरा साबित हो सकते थे राहुल गांधी। जिस तरीके के तर्क आज कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस पर आज कांग्रेस की खुद की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी अपने ही बयानों की वजह से रहते हैं सुर्खियों में और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के कई निकनेम जो हैं वो देश की जनता ने भी रख दिए हैं। खैर देखना अहम रहेगा कि 2024 के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां रहेंगी। कोर्ट के फैसले के बाद 3 तारीख और 16 तारीख को फिर एक बार सूरत कोर्ट में सुनवाई है राहुल गांधी के इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर क्या बड़ा फैसला सूरत की कोर्ट ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो याचिका 15 पार्टियों की तरफ से राहुल गांधी के इसी सस्पेंशन को लेकर जो लगाई गई है उस पर भी जल्द सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा और इससे पहले सूरत की कोर्ट है उसकी तरफ से राहुल गांधी को और ज्यादा राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आज लगातार जनता की तरफ से उठ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अब नए जो पैंतरे हैं वो क्या अपनाए जाएंगे। आज चिट्ठी लिखी गई है, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया तो कभी ये तक कहा गया कि न्यायपालिका पर दबाव है और इसीलिए ये फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस जो है, क्या वो आगे चल के न्यायपालिका या फिर लोकतंत्र पर भरोसा करेगी या फिर एक व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर वो लोकतंत्र और संविधान के गीत इसी तरह आगे तक गाते रहेंगे। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। स्पीकर साहब को ध्यान आकर्षण किए हैं कि जिस ढंग से हमारे राहुल जी की सदस्य पद को समाप्त किया गया उसमें मुझे ये लगा कि पिछले सदनों में इस तरह की घटना घटने के बावजूद जो नहीं हुआ, हमारे स्पीकर साहब ने ये कदम उठाया। तो मैंने ऐसा कोई बात नहीं की, मैंने ये कहा कि ये मुद्दे को लेकर सदन के अंदर एक विस्तार से चर्चा कहिए, बहस कहिए होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की तुरंत और त्वरित की गति अपनाते हुए कार्रवाई किए गए हैं, उसमें से मुझे नहीं सारा हिंदुस्तान में पार्लियामेंट की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए एक बार खुले चर्चा होना
जरूरी है। ये इसलिए मैं स्पीकर साहब से ये मांग रखे हैं। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सामने आए, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, पार्लियामेंट चलने नहीं दी जा रही, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के नेता आते हैं, विपक्ष के नेता आते हैं, इस तरह राहुल गांधी को सत्कार करने के लिए, सत्कार देने के लिए ऐसा हो रहा है। और जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था तो उस वक्त हीरोक्रेसी करी थी। और बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग समझते हैं कि गांधी परिवार फर्स्ट क्लास सिटीजन है और हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन है। ये बोल सकते किसी ने, क्योंकि खुद जो महाराज है वो महाराज जानते हैं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकंड क्लास सिटीजन के अंतर महाराज को बखूबी जानते हैं। क्योंकि महाराज जब अपने क्षेत्र में गुजारते हैं तो पीछे पीछे जमीन से माथा टेकने के लिए ये निर्देश दिए भी जाते हैं, ये सुना है हम लोग। और ये महाराज ये फर्स्ट क्लास ये सेकंड क्लास सिटीजन होते होते ही कांग्रेस पार्टी की दया से, मदद से ये एक पॉलिटिकली मतलब सियासी क्षेत्र में उनको बड़ा मतलब उनका कद बढ़े। और सदन के अंदर जब वो विपक्ष में बैठते थे उनको खुद ये जानकारी शायद होंगे कि सदन के अंदर उनकी अगुवाई में भी बहुत सारे विरोध हो चुके हैं। तो आज वो सत्ता पक्ष चले गए कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ के, तो उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ढोल बजाना जरूरी है। इसलिए चुन चुन के उसी लोगों से ही ये ढोल बजाए जाते हैं, ढिढोरा पिटाए जाते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ये तथ्यहीन है, आधारहीन है। क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के ये लगा होंगे कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को अगर कांग्रेस के खिलाफ उतारा जाए तो ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो मैं इसलिए हमारे मित्रों ज्योतिरादित्य भाई को जरूर ये कहूँगा, मतलब मंत्री ज्योतिरादित्य को, महाराज ज्योतिरादित्य को ये कहना चाहते हैं कि आप खुद बताइए कि क्यों हमारा ये मांग नाजायज है, जेपीसी की मांग क्यों नाजायज है, आप थोड़ा हम लोगों को समझा दीजिए। काले कपड़े पहनने की भी उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा काले कपड़े हर किस्म के होते हैं। मोदी जी के साथ जो सिक्योरिटी जाते हैं उनका भी काले कपड़े होते हैं, साथ सफेद तो नहीं होते। काले कपड़े हमारे प्रोटेस्ट है। रंग से क्या मतलब, हर रंग हमारे लिए प्यारा है। कभी किसी रंग के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है हमारे। हम सारे ये भगवा से मोहब्बत होगी और बाकी चीज़ों से मोहब्बत नहीं होगी, क्या हिंदुस्तान के लोग ये मानते हैं? अब काली माता को देखिए, उनका भी तो काली रंग होते हैं। अब अपने बाल को देखिए, हम सबसे ज़्यादा पसंद करते कि अपना बाल काले रहे। बाल अगर सफ़ेद होते जाए तो दुख होता है कि अरे हमारा उम्र बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कुछ कमियां निकलने वाला है। तो काले रंग मतलब ये तो एक हमारे लिए एक बड़ा अलंकार होते हैं।